अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार के संकेत। आईएमएफ का अनुमान, दुनिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। इस बार 9.5% और अगले साल 8.5% रहेगी ग्रोथ रेट। कोरोना की दो लहरों से जूझने के बाद भारत की इकोनॉमी में सुधार दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि भारत की ग्रोथ रेट अगले साल तक दुनिया में सबसे तेज रहेगी। आईएमएफ ने भारत के लिए साल 2001 में 9.5% और 2022 में 8.5% की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है। इसके बाद साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट से बाहर निकल रही है। इजराइल के खोजी पत्रकार का दावा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान के मंसूबों का पता चल गया होता तो मोसाद उन्हें मार देती। इजराइल के एक खोजी पत्रकार ने सनसनीखेज दावा किया है। इजराइल जर्नलिस्ट योसी मेलमैन ने कहा कि अगर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के गलत मंसूबों का पहले ही पता चल गया होता तो मोसाद उन्हें मार चुकी होती। धोनी का जवाब नहीं, टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका के लिए कोई फीस नहीं लेंगे माही। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने किया कंफर्म। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टी20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ बतौर मेंटर नजर आएंगे, लेकिन वे इस काम के लिए बीसीसीआई से कोई फीस नहीं लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जे शाह ने ये जानकारी दी। शाह ने एएनआई को बताया, एमएस धोनी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर के रूप में अपनी सेवाओं के लिए संघ प्रमुख ने निशानों में साधा निशाना। भागवत बोले, आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चल रही है। अगला नंबर विवेकानंद का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस समेत उन लोगों पर हमला बोला जो सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चल रही है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। G20 शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी ने कहा, कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने अफगानिस्तान, दुनिया को सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने। इसके लिए दुनिया को साझा प्रयास करने होंगे। मस्क वर्सेस बेजोस, बेजोस ने सोशल मीडिया पर पीटा अमेजॉन की कामयाबी का ढोल। जवाब में मस्क बोले, हो तो नंबर 2 ही। दुनिया के दो सबसे बड़े रईस कारोबारी एलन मस्क और जेफ बेजोस के बीच ट्विटर पर अलग तरह की खींचतान चल रही है। टेस्ला के को फाउंडर मस्क और अमेजॉन के फाउंडर बेजोस पिछले कुछ समय से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को निशाना बनाते नजर। विवादों के बीच शाहरुख खान के हमशक्ल राजू से छिन गया काम। बोले, ऑर्गेनाइजर ने कहा कि लोग शाहरुख की करंट इमेज से कंफर्टेबल नहीं हैं।
शाहरुख खान बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही विवादों में घिर गए हैं। विवाद बढ़ने के बाद लर्निंग ऐप बायजू ने एक्टर के सभी ऐड बंद कर दिए हैं। अब एक्टर के बाद उनके हमशक्ल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में शाहरुख की तरह दिखने वाले एक्टर राजू ने बताया कि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उनके अपकमिंग प्रोग्राम ये कहते हुए रद्द कर दिए गए कि लोग शाहरुख की मौजूदा इमेज से सहज नहीं है। हवाई यात्रियों को आसानी से मिलेगी सीट। 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेगी फ्लाइट्स। केंद्र सरकार से मिली इजाजत। एयरलाइन कंपनियों और हवाई जहाज से घरेलू यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को 18 अक्टूबर से सभी सीटों के लिए टिकट की बुकिंग करने की इजाजत दे दी है। उसने कोविड संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए उड़ानों पर कैपेसिटी कैप हटाने का फैसला किया है। इससे हवाई किराए में कमी आने की संभावना है। त्योहारों में खुशखबरी। 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई। सब्जियों के दाम 22% गिरे। त्योहारी सीजन से पहले सरकार और आम जनता सबके लिए अच्छी खबर है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर गिरकर 5 महीने में सबसे कम रह गई है। अगस्त में 5.3% रही रिटेल महंगाई दर पिछले महीने 4.35% रह गई। ये जानकारी सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों से मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों के दामों में 22% गिरावट